सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं एक ऐसा वचन बोलने जा रही हूँ कि हम विश्वासी भाई बहन ना जानते हुए भी गलती हमसे हो जाती है। इस विषय में क्या डांस करना सही है और कब डांस करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, और किसके लिए करना चाहिए, किसके लिए नहीं करना चाहिए, हम इस विषय पे आज वचन के द्वारा बात करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी, और आप आधा अधूरा सुनेंगे तो आप अपनी निजी ज़िंदगी में भी इस वचन को खो देंगे, क्योंकि ये वचन आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी। ठीक है, तो आइए हम अपना प्यारा सा वचन स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, पहला कुरिन्थियों 6:19 से 20 पद तक पढ़ेंगे हम। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो हमारी शरीर है ये हमें पवित्र आत्मा की ओर से मिला है, ये हमारा नहीं है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। क्योंकि दाम देकर मोल लिया गया है, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो हमारा देह है ये हमारा नहीं है, ये हमारे उस परमेश्वर का है जो अपना लहू बहाकर हमारे लिए अपना जान दिया, उसका है। तो हमें क्या करना है, इस अपने शरीर से केवल सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा करना है। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा वचन स्टार्ट करते हैं। तीमुथियुस 2:22 पद पढ़ेंगे हम। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन हमें बताता है जवानी की अभिलाषाएं। तो हम समझ सकते हैं हमारी जो इस शरीर है, इस शरीर की अभिलाषाएं क्या क्या होती है। हम में से बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे भी हैं जो पूरे दिन परमेश्वर का सेवकाई करेंगे, परमेश्वर का आराधना, प्रार्थना, वचन सब करेंगे। ठीक है, लेकिन शाम को अगर हम किसी पार्टी फंक्शन में चले जाते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का आराधना होता है, दुआ प्रार्थना सब होता है, दिन भर करते हैं, लेकिन शाम को क्या करते हैं वो लोग? अपनी इस शरीर की अभिलाषा क्या करते हैं? संसारिक सॉन्ग लगाएंगे, डांस करेंगे। क्या वो परमेश्वर को पसंद है? ये हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और क्या परमेश्वर की मंदिर जो परमेश्वर इसमें रहता है, क्या हम इस शरीर से पाप करें तो क्या परमेश्वर इसके अंदर रहेगा? नहीं रहेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस सांसारिक चीज़ों से दूर रहना है। देखिए, नाचना गाना गलत नहीं है, लेकिन किसके लिए गलत नहीं है इसके विषय में भी हम बात करेंगे। लेकिन सांसारिक चीज़ों पे ये सब करना बिल्कुल गलत है, बहुत ही गलत है। ठीक है, तो आइए हम अपना तीसरा वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 149 का 3 और 4 पद पढ़ेंगे हम। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करो। किसके नाम की स्तुति करें हम नाचते हुए? शैतान के नहीं, परमेश्वर के नाम के। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। और डफ और बीड़ा बजाते हुए उसका भजन गाओ। किसका भजन गाए? परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का, ना कि शैतान का। पूरे दिन आराधना करें हम, और शाम को क्या करें? सांसारिक सॉन्ग लगाकर डांस करके मन हल्का करें? नहीं,
हमें डांस भी करना है, भजन भी गाना है, लेकिन अपने परमेश्वर की महिमा के लिए। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। क्योंकि यहोवा अपने प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नर्म लोगों का उद्धार करके उन्हें स्वाभिमान करेगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, किनको करेगा परमेश्वर? जो नर्म है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके लिए काम करते हैं, ना कि शैतान के लिए। परमेश्वर के सामने नाचते हैं, परमेश्वर के सामने गाते हैं, उनके लिए। जो शैतान के लिए डांस गाना बजाना करते हैं ना, वो परमेश्वर के बच्चे हो ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपना चौथा वचन स्टार्ट करते हैं। दूसरा सुमेल 6 का 14 पद पढ़ेंगे। और दाऊद सियोन का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, दाऊद किसके सामने नाचता रहा? तन मन से, कमर कस के। किसके सामने? परमेश्वर के सामने, ना कि शैतान के सामने। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत ही फर्क पड़ता है। बाइबल में नाचने गाने का रोक टोक कोई नहीं, लेकिन किसके सामने नाचना है हमें ये भी तो तय करना है। अगर हम संसारिक चीज़ों पे डांस करते हैं तो वो शैतान का जय जयकार हुआ। हम पूरे दिन तो गाना बजाना करते हैं, परमेश्वर का सॉन्ग गाते रहते हैं, वचन बोलते हैं, लेकिन शाम को हम किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो सब बजाना उजाना करके खाना पीना खाकर डांस करते हैं। ये सबके घर में होता होगा, मेरे घर में भी हुआ था बहुत बार। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों को समझे तब हमें भी बुद्धि और ज्ञान मिला। ठीक है, तो आप लोग भी समझिए, हमें शैतान के सामने नहीं डांस करना है, अपने जीवित परमेश्वर के लिए डांस करना है। ठीक है, तो आइए हम अपना 5वां वचन पढ़ते हैं। निर्गमन 15 का 20 और 21 पद पढ़ेंगे हम। तब हारून की बहन मरियम नाम नबियों ने साथ हाथ में डफ लिए और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। मेरे प्रिय भाई बहन, जो हारून की बहन मरियम नाम जिनका है, वो और उनके संग में जितनी स्त्रियां थी डफ लिए नाचते हुए किसके पीछे हो ली? परमेश्वर के पीछे, ना कि शैतान के पीछे। अगर हम परमेश्वर के सॉन्ग पे नाचते गाते हैं तो हम परमेश्वर के पीछे होते हैं, और जब हम सांसारिक चीज़ों पे मन लगाते हैं, संसार के गानों पे मन लगाकर नाचते हैं, तो हम शैतान के पैरों के नीचे होते हैं। आप ये सब बात ज़रूर याद रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। और मरियम उनके साथ ये टेक गाती गई, यहोवा की गीत गाओ। मेरे प्रिय भाई बहन ध्यान दीजिएगा। और मरियम उनके साथ ये टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रापति ठहरा है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मरियम खुद बोल रही हैं कि यहोवा के गीत गाओ, ना कि शैतान। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। आप, मैं, हम सब मसीह में होके भी खुशी मनाते हैं, लेकिन खुशी में हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हमारा पूरा दिन का आराधना प्रार्थना सब व्यर्थ हो जाता है, सिर्फ संसारिक चीज़ों पे मन लगा के। मैं इस विषय में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है बहुत जगह आराधना प्रार्थना पूरे दिन होगा, मन से गाना भजन गाएंगे, लेकिन रात में वही करते हैं संसारिक चीज़ों। जो संसारिक लोग दारू पी के नाच गाना बजाना करते हैं, वो तो हमें ये मसीह भाई बहन में ये शोभा नहीं देता है, और ये बहुत ही गलत है। ठीक है, और हम जानते हैं मसीह में स्वभाव कैसा होना चाहिए। आइए तो हम अपना 6वां वचन पढ़ते हैं।
पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 16 से 24 तक पढ़ेंगे। तो आइए हम अपना वचन स्टार्ट करते हैं। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण का दे हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आमीन। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा मसीह में ये कर्तव्य होता है, हम आराधना प्रार्थना करें, अपने शरीर को साफ सुथरा रखें, मन को साफ सुथरा रखें। ये होता है ना कि हम इस संसारिक चीज़ों में अपना टाइम व्यर्थ करें। प्रभु आप सभी को इस वचन सुने जाने के दौरान आशीष दे। आपके गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।